डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको दे दिया है। आज हम इंशाअल्लाह बैंक रिकॉन्सिलिएशन का एक प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन के बारे में जो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था बेटा, उसके अंदर क्या बताया था कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट is the statement which is prepared reconcile to reconcile the difference between cash book bank column and passbook से मकसद यहाँ जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल। अब रिकंसाइल करते हैं, मैच करते हैं, मिलाते हैं अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को बैंक की पासबुक से, जो कि बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में हमारे पास आई होती है एट एनी गिवन डे, जो भी गिवन डे। अगर वीकली बना रहे हैं तो वीकली बना लीजिए, मंथली बना रहे हैं मंथली बना लीजिए। ठीक है, ये डिपेंड अपॉन योर ट्रांजैक्शंस कि आपकी कंपनी में कितनी ट्रांजैक्शन होती हैं, ताकि आप जल्द से जल्द रिकंसाइल करें। ठीक है, ये हमने लास्ट इंट्रोडक्टिव लेक्चर में आपको बताया था। आइए स्टूडेंट, आज एक लेक्चर इसका हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराते हैं। जरा देखिएगा, मैंने जो डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाई, उस डेफिनेशन की बेस पे देखिए, मेरे सामने दो चीजें मुझे यहाँ नजर आ रही। एक तो पासबुक की कॉपी नजर आ रही है, जिसको आप क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट, जो हमें बैंक ने ईमेल किया है या बैंक ने बाय पोस्ट भेजा है हमें, ठीक है, फैक्स किया है। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट हमारे पास है और ये हमारी अपनी कंपनी की कैश बुक है। अब हम इसको रिकंसाइल करेंगे, देखेंगे कि वो कौन से पॉइंट हैं, जो वो कौन सी ट्रांजेक्शन हैं, वो कौन सी पोस्टिंग्स हैं जो मैच नहीं कर रही। ठीक है, जो मैच नहीं कर रही दोनों में, उसको हम रिकंसाइल करेंगे, रिकंसिलेशन बनाएंगे उसका, रिकंसाइल करने के बाद और आंसर लाएंगे, मालूम करेंगे। अच्छा, एक काम तो पहले ये करते हैं कि ब्लू कलर से हम जो चीजें मैच कर रही हैं पहले उनको लिख देते हैं, ताकि ये बात खत्म हो जाए कि जो चीजें मैच कर रही हैं उससे हमें फिर उसको जो है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेकर नहीं जाना है बच्चों। जैसे आप ये देखिए, बैलेंस इधर दिया हुआ है 490, यहाँ भी बैलेंस मौजूद है 490। ठीक है, कैश बुक में भी 490 का बैंक का बैलेंस है, बैंक वाले भी शो कर रहे हैं। फिर बैंक ने शो किया कि भाई रेंट रिसीव्ड हुआ है, क्रेडिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी बैंक नजर आ रहा है कि रेंट रिसीव हुआ है। कितना बैंक रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है $200, ये भी देखिए यहाँ मौजूद है, मैच कर रहा है ये भी। फिर देखा हमने 450 हमने XYZ सप्लाईज लिमिटेड ने को बैंक ने पेमेंट की है, और हमारे पास भी देखिए हमने 11 अप्रैल को चेक जारी किया था और वो वहां पर 13 अप्रैल को प्रेजेंट भी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद 20 तारीख को बैंक रिपेयर शो कर रहा है 175 का रिपेयर शो कर रहा है, हमारे पास भी वो शो हो रहा है 175 का रिपेयर। वेरी गुड हो गया। कैश सेल की है 640 की, हमारे बैंक वाले भी शो कर रहे हैं इस सेल को, हमारी कैश बुक में भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये मैच कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कमीशन के 250 हमें मिले हैं, लेकिन ये इधर नजर नहीं आ रहे। चलिए, एक हमें जो है एक एरर यहाँ पे नजर आ गया कि भाई कमीशन के हमें 250 बैंक में तो नजर आ रहे हैं और यहाँ नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात,
150 25 अप्रैल को डायरेक्ट बैंक ने जो है हमारे अकाउंट से डिडक्ट किए, वो भी नजर नहीं आ रहे। कैश विड्रॉल किया है 90 का, कैश विड्रॉल किया है 90 का, जो हमारी कैश बुक में भी नजर आ रहा है कि हमने कैश विड्रॉल किए थे। हमारे पास भी रिकॉर्ड मौजूद है, इधर भी मौजूद है। ठीक है। फिर एक चेक है एडम का, जो नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड नजर नहीं आ रहा है। ठीक हो, देखिए जो एंट्रीज कैश बैंक स्टेटमेंट की और कैश बुक की मैच कर रही थी, हमने उसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, तमाम स्टूडेंट के समझ में आ रहा है। अब देखिए कुछ मिस्टेक्स मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो बैंक स्टेटमेंट में तो मौजूद है लेकिन कैश बुक में मौजूद नहीं है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं उसको रेड से हाईलाइट करूंगा। एक कमीशन है 250 का, 250 का कमीशन है जो हमारे बैंक ने कलेक्ट किया, लेकिन हमारी कैश बुक में नजर नहीं आ रहा। यानी अभी जब मैं कैश बुक बनाऊंगा तो इस 250 कमीशन को एंटर करूंगा। एक बात तो ये नजर आ रही है। ठीक है। दूसरा, बैंक ने डायरेक्ट डीडी किया है, डायरेक्ट डेबिट किया हमारे अकाउंट से। हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि ये बिजली का बिल, जैसे हमारा के इलेक्ट्रिक का बिल आता है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो बैंक ने ऑटोमेटिक उसको हमने इंस्ट्रक्शन दी कि जब भी बिल जैसी जनरेट हो उसको डेबिट कर दिया। बैंक ने डेबिट कर दिया, नीचे नजर कैश बुक में नहीं आ रहा। ठीक है। फिर डिविडेंड मिला है, क्या मिला है बच्चों हमें? डिविडेंड मिला है। अच्छा, डिविडेंड कितने का मिला है? $15 का मिला है। ठीक है। और नीचे कैश बुक में नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब स्टूडेंट्स, कैश बुक में 3 एंट्रीज, 3 पोस्टिंग बैंक स्टेटमेंट में ऐसी हैं जो हमें कैश बुक में अपडेट करनी पड़ेगी। जो बैंक स्टेटमेंट में तो थी, लेकिन लेकिन कहाँ नहीं थी? कैश बुक में नहीं। अब आखिरी बात करते हैं आपसे। ठीक है, येलो कलर से हाईलाइट करते हैं। अब कुछ ऐसी गलतियां जो कैश बुक में तो मौजूद हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं। देखिए, हमने कैश सेल की थी $510 की, ऊपर नजर नहीं आ रही। इसका मतलब हमने जो कैश सेल बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए थे बैंक कॉलम में, बैंक वालों ने उसको शो नहीं किया। एक और गलती, एक और डिफरेंस, 14 अप्रैल को हमने 325 का इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को हमने 325 की एक पेमेंट की है जो नजर नहीं आ रही है या नजर आ रही है। 14 अप्रैल के बाद हमने पेमेंट की है 325 की, वो 325 की पेमेंट नजर नहीं आ रही। ठीक है। हमने पेमेंट की थी लेकिन बैंक वालों ने बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को 325 को शो नहीं किया। आखिरी बात, हमने एक चेक अभी तक आदम को इशू किया है लेकिन एडम ऊपर नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब 3 एरर ऐसे हैं कि जिसके अंदर 3 डिफरेंसेस ऐसे हैं कि कैश बुक में तो मौजूद है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं। चले स्टूडेंट्स, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है प्रैक्टिकली। मैंने लेक्चर बताया था आपको, लेकिन एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं। प्रैक्टिकली बेटा ऐसा होता है, जरा समझिए। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि इसको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन को 3 स्टेप में करते हैं। कुछ बच्चे अगर उन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं सुना है, इस वजह से मैं यहाँ रिकॉल कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, हमें सबसे पहले अपनी कैश बुक को अपडेट करना। अपडेट कंपनी कैश बुक। अब अपडेट कंपनी कैश बुक क्या है बेटा? कि वो इंफॉर्मेशन जो बैंक स्टेटमेंट में मौजूद थी लेकिन आपकी कंपनी की कैश बुक में मौजूद नहीं थी, हम उसको कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करें। ठीक है, ये हो गई पहली। ऐसा करने से स्टूडेंट्स हमारे पास अपडेटेड कैश बुक आ जाए, अपडेटेड कैश बुक आ जाए। ये हो गया इसका पहला स्टेप। जब बेटा अपडेटेड कैश बुक आ जाए तो हम दूसरे स्टेप में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेप के अंदर बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं। रिकॉल कर रहा हूँ, फिर जल्दी से हम सवाल सॉल्व करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं। बस बैंक रिकॉन्सिलिएशन में एक बात मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्टिव लेक्चर में बताई थी, फिर सीख लीजिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अगर रिक्वायरमेंट में आए कि शुरू कीजिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से, इससे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, मैं रिकॉल कर देता हूँ ताकि आज का सवाल सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाए। कि बैंक स्टेटमेंट से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो मैंने इसमें सिखाया था आपको कि हम क्या करेंगे कि लेस कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक, वो चेक जो हम सप्लायर्स को दे चुके हैं लेकिन सप्लायर्स बैंक नहीं पहुंचे हैं, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे, माइनस कर देंगे। और कोई अनक्लियर चेक है जो हमने बैंक में जमा कराया था, हम कैश बुक में ऐड कर चुके हैं लेकिन बस वो चेक के पैसे अभी तक अनक्लियर्ड हैं, अभी तक नहीं आए हैं, तो आज नहीं तो कल वो आ जाए। ऐसा करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो जवाब आता है बेटा, वो जवाब आता है बैलेंस एज पर कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस। इसी बात को मैंने कहा था रिवर्स कर दी। आई होप ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी बात को बेटा अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स से क्या मकसद है बेटा, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं और आप तमाम स्टूडेंट से सवाल करूं कि बच्चों अगर सवाल स्टेप 2 का, अगर सवाल स्टेप 2 में बैंक रिकॉन्सिलिएशन कैश बुक के बैलेंस से शुरू करें तो इसका मतलब ये मामला रिवर्स हो, बैलेंस एज पर कैश बुक एडजस्टेड। अब जो बातें मैंने आपको बताई थी उसको हम रिवर्स कर देंगे। क्या रिवर्स कर देंगे, अनप्रेजेंटेड चेक जो लेस हुआ था वहां लेस हो वापस ऐड कर देंगे। अगर हमें अपने बैंक का बैलेंस लाना है, आई होप कि सब याद आ गया हो, रिवर्स कर देंगे। और लेस वो चेक जो हमने क्लियरिंग पे डाला हुआ था अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कोई मसला नहीं, आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएगा। अपने पास से अनक्लियर चेक लेस करके हम देख लेंगे कि बैंक वाले क्या बैलेंस शो कर रहे हैं। तो इसका जो जवाब आएगा वो कहलाएगा बेटा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। आई होप कि रिकॉल हो गया होगा। नाउ टाइम जाया किए बगैर सवाल पे आ जाते हैं अब इंशाल्लाह। चले भाई, आज के सवाल में स्क्रीन पर देखिए आप लोग, आपको जो ब्लू कलर से बात नजर आ रही है उसका मकसद है कि ये मैच हुए। हमने जब डिफरेंस निकाला दे आर मैच्ड। अच्छा, जो रेड कलर से 3 इंफॉर्मेशन है, ये 3 डिफरेंसेस वो डिफरेंसेस हैं कि बैंक स्टेटमेंट में तो नजर आ रहा है लेकिन कैश बुक में नजर नहीं आ रहा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि बैंक वाले डेबिट कर रहे हैं ये 2 चीजों को, तो हम क्या करेंगे बेटा। अगर 2 चीजों को बैंक वाले, सॉरी एक चीज को ठीक है, एक चीज को बैंक वाले डेबिट कर रहे हैं तो हम अपने पास से क्रेडिट कर देंगे। और बैंक वाले जो चीज क्रेडिट कर रहे हैं हम अपनी कैश बुक में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो फिर हमारी कैश बुक अपडेटेड हो जाएगी। आइए इसको सही करते हैं। देखिए 3 है, कमीशन को और डिविडेंड को मैं कैश बुक की डेबिट साइड पे ले जाऊंगा और यूनाइटेड यूटिलिटीज के बिल को मैं डेबिट पे ले जाऊंगा, मेरी कैश बुक अपडेट हो जाएगी। अब ये देखें, ये कैश बुक इस वक्त आपके सामने बनी हुई है, मैंने दोबारा से बना दी है कैश बुक। अच्छा, मैंने जो दोबारा से कैश बुक बनाई है स्टूडेंट्स, एक बात बताइए कि मैंने जो दोबारा से कैश बुक बनाई है इसकी 2 तरीके हैं, या तो जो बैलेंस को शो कर रहा है उसी से आंसर शुरू करें, या पूरी कैश बुक को दोबारा कॉपी कर कि अपडेट हो जाएगी आपकी पूरी कैश बुक। चलिए, 2 बातें आपसे की थी, बताइए। कमीशन, आपने कहा था मैंने कमीशन कमीशन और डिविडेंड वहां क्रेडिट हो रहा था, यहाँ क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। कमीशन था बेटा आपका 250 का, बुक में देखिए बेटा 250 का कमीशन था, और डिविडेंड 15 का, डिविडेंड 15 वाली बात हो गई। आप आगे आइए,
एक इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि जो कैश बुक की डेबिट साइड पे तो थी, सॉरी बैंक के डेबिट साइड पे थी, लेकिन इधर क्रेडिट नहीं हुई थी। कौन थी वो? यूनाइटेड यूटिलिटीज वाले थे। जैसे यहाँ की इलेक्ट्रिक होता है, वहां पर इस सवाल में यूनाइटेड यूटिलिटीज, यूनाइटेड यूटिलिटीज कोई पेमेंट की थी जो कैश बुक में नजर नहीं आ रही। अब इसको हम दोबारा से टोटल करें। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जब हमने दोबारा से टोटल किया तो कैश बुक बैंक कॉलम की कैश बुक बैंक कॉलम की याद रखिएगा, कैश बुक बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड बड़ी है, तो पहले हम क्रेडिट साइड को प्लस कर लेंगे, जो कि 2645 आ रहा है, और 2645 को यहाँ कॉपी करते हैं। जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल दोनों साइड लिख दिया जाएगा, और 2645 में से बेटा इन 1 2 3 4 5 चीजों को माइनस कर देंगे। जब आप माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 540। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू अवर कैश बुक हमारे बैंक में पड़े हुए होने चाहिए $540, लेकिन यहाँ उल्टी बात हो गई। 540 पड़े हुए नहीं है, बल्कि ओडी हो गए। क्या हो गए बेटा? ओवरड्राफ्ट। अच्छा, आप कहेंगे सर हम कैसे पहचाने ये ओवरड्राफ्ट हो गए? आप इस तरह पहचाने कि ओवरड्राफ्ट हो गए कि कैश बुक की क्रेडिट साइड पड़ी है। इट मीन्स कि ये पैसे हमें बैंक से लेने नहीं है, उल्टा हमें बैंक को देने हैं। और अगर मैं बोलूं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं, तो ये 540 करंट एसेट में आएगा बैंक बैलेंस? जी नहीं, ये करंट एसेट्स में नहीं आएगा, करंट लायबिलिटी में आएगा। तो ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। ठीक है, अब आइए बैंक रिकॉन्सिलेशन। अच्छा, एग्जामिनर ने इधर जो बैंक रिकॉन्सिलेशन दिया है, इसमें थोड़ा सा बाउंड कर दिया आपको। उसने कहा भाई अपना जो बैंक रिकॉन्सिलेशन शुरू करें, उसको शुरू कहाँ से करें? सवाल में प्रिंट हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको करके दोनों से दिखाऊंगा बेटा, मैं आपको करके दोनों से दिखाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है बेटा, तो बताइए पूरी क्लास, हमें बैंक स्टेटमेंट से शुरू करना है। 730 का ये दिया हुआ बैंक स्टेटमेंट हमें इससे शुरू करना है। ठीक है, तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। 7। अच्छा, अब सवाल है, अब देखिए ये 3 तो आ गए, अब इसका जिक्र खत्म हो गया, इन 3 को छोड़, इन 3 का जिक्र तो खत्म। अब जिक्र होगा इन 3 का, कैसे? बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का, एटम्स की अनप्रेजेंटेड चेक का, वो चीजें जो कैश बुक में तो हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, अगर बैंक स्टेटमेंट से शुरू करेंगे तो हमने कहा था आपसे नॉर्मल चलेंगे। नॉर्मल किस तरह चलेंगे कि अगर यहाँ से माइनस हो चुकी है तो हम बैंक में से भी माइनस कर देंगे, और यहाँ प्लस हुआ है तो हम बैंक में भी प्लस कर देंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए 730 का बैलेंस। एक एक इसमें वो था कि आपने कैश सेल की थी और उसको बैंक में जमा करा दी थी, लेकिन बैंक वालों ने शो नहीं किया था। आप अपने पास ऐड कर चुके थे, बैंक वालों ने ऐड नहीं किया था, और ये बैलेंस भी बच्चों, ये बैलेंस भी बच्चों किसका दिया हुआ है? बैंक का। तो बेटा कैश सेल आपकी कितनी थी? 510। कैश सेल्स बैंक, जो हमने कैश सेल बैंक की थी, वो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? ऐड करना होगा। चाहे तो पूरा सेंटेंस लिखते हैं कैश सेल बट नॉट रिकॉर्ड। ठीक है, आप ये लिखें जिसको रिकॉर्ड नहीं किया। प्यारे बच्चों बताइए इसको क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे आप। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कितना रिकॉर्ड कर देंगे आप, तो आप अमाउंट सर्च कीजिए 510, या आपने 510 ऐड कर 510 ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1240। जमा किया तो 1240 का। अब आइए वो दो चीजें जो कैश बुक में माइनस हुई थी, ये रही वो दो चीजें बैंक वालों ने शो नहीं की थी। आइए हम भी वो दो चीजें माइनस कर देते हैं, यहाँ से लेस कर देते हैं। ठीक है, वो लेस कर देते हैं। क्या क्या लेस करना है इसमें? दो चीजें, अनप्रेजेंटेड चेक्स है, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड दो चेक्स है हमारे पास, दो अनप्रेजेंटेड चेक हैं। एक चेक है बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का, बेस्ट हम अपने पास से माइनस कर चुके थे, कंपनी वाले माइनस कर चुके थे, लेकिन बैंक वालों ने माइनस नहीं किए। ठीक है, इनर कॉलम में पहले इन दोनों चेक्स को आप ऐड कर लें,
और 1455, इन दोनों को प्लस करें, इनका टोटल आ जाएगा 1780। अब देखिए प्रॉब्लम होती है, पॉजिटिव का बैलेंस कम है, नेगेटिव का बैलेंस ज्यादा है, उसका मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा। आंसर किस में आ जाएगा? नेगेटिव में। और नेगेटिव का आंसर हम निकालते हैं तो ये 540 आ रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारे कैश बुक में ओडी बैलेंस होना चाहिए 540। आइए ऊपर चेक करते हैं, ये देखें 540 का बैलेंस आपका मैच हो गया। ये पूरी क्लास को 540 का बैलेंस नजर आता है कि ये ओडी बैलेंस, ठीक है 540। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अच्छा फर्ज करें कभी ऐसा हो, अगर यूं कर लें बच्चों, आखिरी बात पे सवाल खत्म, यूं कर लीजिए बच्चों, स्टूडेंट्स ये बताइए, इफ सोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस ऑन कैश बुक, सो क्या करेंगे उसमें? अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अब मामला उल्टा करते हैं। एक बात बताइए, बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे 540, ठीक है 540 ओडी क्रेडिट बैलेंस। आगे आइए, इसमें प्लस करेंगे वो दो चीजें जो ऊपर ऐड हुई थी, कौन कौन सी थी? अनप्रेजेंट, अनप्रेजेंटेड थे दो, किसके थे वो दो अनप्रेजेंटेड? एक था बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक था बेटा एडम्स का। इन दोनों को प्लस कर देंगे और ये दोनों कितने कितने के हैं? 325, 325 और कितना है 455। बात समझ में आ गई बेटा? और जो ऐड हुआ था जो कैश सेल, वापस लेस कर देंगे। देखो रिवर्स कर दिया मामला, कैश सेल्स बैंक नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, उसको हम लेस कर देंगे। अच्छा वो कितनी है बेटा? जो 510, 510, ठीक है बेटा। अब आपसे कहें कि भाई बैंक का बैलेंस क्या है, तो दो यहाँ नेगेटिव बैलेंस है बेटा और दो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की अमाउंट ज्यादा है, तो नेगेटिव में से पॉजिटिव माइनस करेंगे तो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 730। और ये अगर मैं आपसे पूछूं 730 का जो नॉर्मल बैलेंस हो गया बैंक का, तो मैं इसको लिखूंगा क्या? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। हम चेक करते हैं क्या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पहले से 730 था? ऊपर जाइए सवाल, ये देखें बैंक का पहले से बैलेंस चेक कीजिए कितना है? 730 आपको नजर आए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक आखिरी में एक छोटी सी बात पूछी है उसने, एक्सप्लेन द एब्रिविएशन डीडी। अभी आया था बीच में डीडी, डीडी मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्ट है। तो इसको अगर एग्जाम में पूछे कि डीडी क्या है तो आप कैसे आंसर करेंगे इसको, जरा देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि डीडी क्या है तो आप कहेंगे डीडी स्टैंड फॉर डायरेक्ट है। एक्चुअली होता ही है कि बैंक को हम पहले से इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, मैं ऊपर भी समझा चुका हूँ, डायरेक्ट डेबिट। अगर हम आपसे पूछे कि डीडी क्या है तो आप यू लिख सकते हैं, फुल स्टॉप करके क्या लिख सकते हैं बेटा कि डीडी इज एन अरेंजमेंट है, इज एन अरेंजमेंट, इज एन अरेंजमेंट विच विच इंस्ट्रक्ट, हिदायत देता है, इंस्ट्रक्शन देता है एडवांस में, विच इंस्ट्रक्ट बैंक टू ट्रांसफर मनी, टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम person's bank account, from person's bank account at agreed date, किसी तारीख को जब वो आए हम दें, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। पूरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी।
अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।